दिन ब दिन इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। शफक उस दहलीज पे जाने के लिए तैयार हो चुकी है जिस दहलीज से शफक को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया था। अब जहां पर दो किस्म के सवालात पैदा हो सकते हैं कि शफक वहां पर किस वजह से जा रही है और शफक का क्या वहां पर जाना ठीक है या नहीं। जैसी कमाल के सामने शफक की असलियत आएगी उसे पता चलेगा तो क्या कमाल जो शफक के पास जाकर माफी मांगेगा, ये सब कुछ आज की हिस्सों में बताएंगे। स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। आप लोग इस ड्रामे को लास्ट में तुम आवाज करें और आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। बात को डॉक्टर इतनी बड़ी वार्निंग देता है, उससे कहते हैं कि अगर इस बच्चे ने मां का दूध ना पिया तो ये बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ये आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूं। अब सबात जो है ये घर वालों के सामने बात शेयर नहीं करती, उनको ऐसा कुछ भी नहीं बताती और वो खुद डायरेक्ट शफक के साथ मुलाकात करने की कोशिश करती है। सवेरा को इस मामले पे सिर्फ और सिर्फ पता होता है जब शफक के साथ मुलाकात करने के लिए जाती है, पहले शफक को लालच देती है, पैसों की डिमांड करती है। अब शफक इतनी मजबूर हो चुकी है कि उसकी उस घर में अब कोई भी इज्जत नहीं होती। तो कुछ देर के बाद या फैसला करने के बाद जो है वो शफक सबात को कह देती है कि ठीक है मैं भी आपके साथ जो है वो आपके घर में रहने के लिए तैयार हूं। अब सबात उसको ऐसे घर में रखना चाहती है कि कमाल के सामने ना हो सके। जब कमाल के सामने होगी कमाल को तरस आएगा और वो शफक के साथ बात करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से सबात जो है वो मान लेती है। इसके बाद शफक भी जो है एग्री हो जाती है। पैसों की खातिर, गुर्बत की खातिर शफक ये सब कुछ कर रही हो और शफक जहां पर इस वजह से भी कर रही है कि यार चलो मैं अपने बच्चे के साथ थोड़ी बहुत जो है मुलाकात कर लूंगी, उसको जो वो देख लूंगी। लेकिन जहां पर शफक बहुत बड़ा गलत कदम उठा रही है। शफक को चाहिए था कि ये जाती और पुलिस में जाकर रिपोर्ट करती और इनसे बच्चा छीनने की कोशिश करती। जब बच्चा इनसे छीनती ना तो फिर सबात की जो वैल्यू उस घर में खत्म हो जाती। बच्चे की वजह से सबात की उस घर में वैल्यू है और जब कमाल की मां को इस बात का पता चलेगा कि भाई बच्चा तो हमसे चला गया है तो वो फिर सबात की इज्जत नहीं करेगी। फिर कमाल की वो तीसरी शादी के बारे में सोचेगी जहां पर शफक को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। बहरहाल वो किसी वजह से वहां पर जा रही है, उसका कोई ना कोई मकसद हो सकता है। सबात जाती है और कमाल के साथ जाकर बैठ जाती है, उसके साथ ये सारा मशवरा शेयर करती है। उसे कहती कि मैं ये सोच रही हूँ कि हम शफक को जहाँ पर बुला लें और उसे 7 क्वार्टर में हम रख लें। जब कमाल ये बातें सुनता है तो उससे पूछते भाई क्यों, तो आगे से जो सबात जवाब देती है उससे कहती कि मैं चाहती हूँ कि वो दानिश को भी देखती रहेगी, अपने बच्चे के साथ मुलाकात भी करती रहेगी और इस तरीके से बच्चे की जो हालत होगी वो भी ठीक रहेगी। कमाल को जो वो लालच देने की कोशिश करती है तो कमाल जो उससे पूछता है, क्योंकि कमाल तो शफक के साथ बहुत ज्यादा नफरत करना शुरू हो चुका है। उसके जहन में तो सबात ने इतना कूड़ा भर दिया कि वो अब सबात की बात के ऊपर यकीन करता है और वो शफक की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसी वजह से वो वहां पर फौरन सबात को कहता है कि मुझे ये तो बताओ कि आपके जहन में ये सवालात कैसे आ गए, आपने ये सब कुछ सोच कैसे लिया। अब सबात ने कमाल को ये नहीं बताया कि भाई डॉक्टर ने मुझे ये सब कुछ कहा है। अगर ऐसा सबात कमाल को बताती तो कमाल जो फौरन सबात की इज्जत नहीं करेगा, उससे कहेगा कि आप ऐसा करें कि मेरा जो बच्चा है ये शफक को फौरन जाकर दें ताकि बच्चे को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। ये चीजें सबात अपने फायदे के लिए सोच रही है तो वहां पर किसी भी तरीके से जो वो यहाँ पर कमाल इसे इनकार कर दे, बच्चा मेरे पास ही रहेगा और ये किसी भी सूरत में जो शफक के पास नहीं जाएगा। सबात चोरी चुपके से जो है वो शफक को जहाँ पर बुला लेगी, बच्चा जो ज्यादातर उसके पास रहेगा और बच्चे की जो हालत होगी ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो जाएगी। फिर से जो सबात की जो वैल्यू होगी इस घर में जो वो आना शुरू हो जाएगी, एक झूठी वैल्यू इसकी बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा ऐसा सवेरा की और सबात की इस तरीके से शफक के सामने असलियत भी आएगी। शफक को पता चलेगा कि यार मेरी दोस्त ने मेरी पीठ में जो एक छुरा घोंपा है जिसकी आज तक मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हिसाब से खुरम अपनी बहन के साथ कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही बहन थी जिस वक्त आपके पास ना कोई पैसा था ना कोई चीज आपके पास थी, सारे दिन अयाशियां करते थे, लोफरियां करते थे और ये जॉब करती थी और आकर घर का सर्कट चलाती थी और आपको खर्च देती थी। लेकिन ये बातें खुरम अब भूल चुका है। खुरम के पास जब कमाल का जो हराम वाला पैसा आया तो उसके बाद इसकी जो जिंदगी के दिन है वो चेंज हो चुके हैं, लाइफ स्टाइल इसकी सारी की सारी चेंज हो चुकी है। और जब से शफक इस घर में आई है तो उस दिन से खुरम को ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही। वो अपनी माँ को बार बार ये बातें कहता है कि माँ जी अब से मुझे इस घर में नहीं चाहिए, आप किसी के साथ इसकी शादी करवा दें ताकि यहाँ से ये चली जाए, क्योंकि इस घर में रहेगी तो मेरी जो बीवी है वो इस घर में नहीं रहेगी और इन दोनों की आपस में लड़ाई होती रहेगी, तो ये माहौल मुझे अच्छा नहीं लगता। जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं तो शफक ये सारी बातें सुन लेती है और जब शफक ये सारी बातें सुनती है तो उसे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बहन है बड़ी और उसे पता है सब कुछ कि मैंने अपने भाई को, अपनी छोटी बहन को, इस घर को कैसे चलाया है। उससे अंदर से तकलीफ इतनी ज्यादा होती है और वो अपनी माँ को जो वो कह
देती है कि माँ जी ठीक है, अगर जो है वो खुर्रम उससे इतना बड़ा तंग है तो आप उससे कह दें कि मैं बहुत जल्द जो है वो यहाँ से जाने वाली हूँ। इसी वजह से शफक जो है वो सबात के साथ मुलाकात करती है, मजबूर है बेचारी और इसके पास कोई चारा ही नहीं है, इसने यहीं पर ही जाना है। और जब इसकी बात फाइनल होती है तो ये खुर्रम के पास आती है और इसके साथ आकर बात क्लियर करती है। इसे कहती है कि भाई आप तुम ऐसा करो कि जिसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो आप उसे यहाँ पर बुला लो और ताकि वो यहाँ पर रहना शुरू कर दे, बहुत जल्द मैं जहाँ से जो है वो जाने वाली हूँ। तो खुर्रम जब बातें सुनता है तो वो कहता है कि आप ही जानिए अब किस तरह की बातें कर रही हैं, आप कहाँ पर जाएंगी, आपके पास कोई ऐसी अब जॉब भी नहीं है और ना कोई ऐसा ठिकाना है। तो शफक कहती है कि तुम इस बात को छोड़ो, जो तुम्हारा मकसद है ना, जो तुम चाहते थे तुम्हारा वो मकसद पूरा हो चुका है, आप जाएं और जाकर अपनी बेगम को लेकर आए। इसकी जहां पर बेगम आएगी ना तो उससे जाकर जो पता चलेगा कि भाई मैं तो जहां पर इसके साथ नहीं रह सकती, छोटा सा घर है, ना कुछ इसके पास कोई चीज है, ना कोई सही तरह मकान है। तो वो खुर्रम को इनकार करेगी और ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर जाकर खुर्रम को भी इसी किसी एहसास होगा कि यार मेरी आप ही मेरे लिए सब कुछ है, इससे तो मेरे पैसों को भी बर्बाद किया और उसके बाद शादी करने के बाद मुझे जो है वो किक मार दिए। ये चीजें ऐसा ऐसा आगे जाकर आप लोगों को दिखाई जाएंगी, लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि भाई शफक को वहां पर नहीं जाना चाहिए। दो किस्म के सिनेरियो पैदा हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया था कि शफक जो है वो लाजमी तौर पर कमाल के पास एक दफा जरूर जाएगी। अगर वहां पर जाती है तो शफक का वहां पर जाने का मकसद ये होगा कि वो उसके सामने सारी असलियत है, उसे सब कुछ पता चले कि यार ये गेम जो है वो कैसे हो रही है, क्योंकि इसी तरीके से ड्रामे को आगे जाकर दिखाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि शफक यहाँ पर ना जाती तो वो केस लड़ती है और केस लड़ने के लिए आपको पता है कि बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर उस्मान उसके साथ खड़ा होता है, उस्मान तो खड़ा हो जाएगा, वो तो इनकार नहीं करेगा, लेकिन लोग जब वो बातें करेंगे कि भाई इसने तलाक ही इसी वजह से ली है कि ये उस्मान के साथ शादी कर सके, इतनी बदकार है। तो ये चीजें शफक किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी और वहां पर उस्मान को इसी वजह से वो इनकार भी करती है, उसे वापस भी भेजती है कि भाई तू चला जा जहां से, मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। 80 से 90% चांस ये बन रहे हैं कि शफक जाएगी सबात के पास, तो वहां पर चोरी छुप के जो है वो रहना शुरू कर देगी, बच्चा इसके पास आएगा और इस तरीके से ऐसा सबात के सामने जो है सबात की सारी असलियत जो है वो शफक के सामने आएगी। और जब शफक को इस बात का पता चलेगा कि यार मेरी दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया है सवेरा ने, तो वो फिर कभी भी सवेरा को जो वो माफ नहीं करेगी। वो तो आज भी जो है इसके ऊपर यकीन करती है, आज भी जो सारी बातें इसके साथ शेयर करती है और इसी चीज का सवेरा फायदा उठाएगी और आकर सबात को मजीद ये बातें बताएगी। शफक को सोचनी चाहिए और सवेरा इंशाल्लाह जरूर देखिएगा कि ये जो सबात को भी ऐसा डंग मारेगी, ऐसे इसको जो है वो छलांग मारेगी कि ये भी सारी जिंदगी जो है वो याद रखेगी। इसे इस बात का पता चलेगा कि भाई यार मैंने तो बहुत ही गलत किया, एक नुकरानी को इतना बड़ा मुकाम दिया है, उसे इतना बड़ा स्टेज दिया, तो इसने भी मुझे जो है वो छुरा घोंपा है। ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा, आपको परेशान नहीं होना। ड्रामा बोर हुआ है थोड़ा सा, मजीद 2 एपिसोड, लोग जो है इस बात से थोड़े से अफसुदा हैं या उनके दिल के अंदर ये परेशानी चाह रही है कि यार शफक को जो है वो कमाल ने तलाक नहीं देनी थी, लेकिन ये चीज़ें होनी थी, ड्रामे को थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग बनाना था। आप देखनी है कि ये कमाल के सामने असलियत आती कैसे है, अगर असलियत आती है तो माफ़ी मांगते और क्या शफक को फिर से अपना लेगा, या उस्मान की तरफ शफक जाएगी। बहुत सारे जो सवालात पैदा हो रहे हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट बताना आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो सबात शफक को वहां पर लेकर चली जाएगी, और अगर लेकर जाती है और उसके बाद कमाल के सामने शफक की असलियत आती है, उससे पता चलता है कि सबात ने जो वो शफक को रखा हुआ है, तो क्या कमाल शफक के साथ मुलाकात करने के लिए जाएगा, ये सब बताना। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।